लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार थम गया है, लेकिन अब सबकी नजर दूसरे चरण पर है। वहीं आज हम बात करेंगे दूसरे चरण की मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट की और वहां के जातीय समीकरण को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नावेद और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। मेरठ के जातीय समीकरण के कई रंग हैं। यहाँ की सियासत अलग ही कहानी बयां कर रही है। मेरठ में जाति का समीकरण बीजेपी के पक्ष में नहीं दिख रहा है, लेकिन हिंदुत्ववादी राजनीति के दम पर बीजेपी ये सीट निकालना चाहती है। दरअसल बीजेपी ने यहाँ रामायण के राम को उतारकर पूरे उत्तर प्रदेश को अयोध्या के राम की याद दिलाने की कोशिश की है। मेरठ सीट पर जो समीकरण बन गए हैं, उस लिहाज से पार्टी के लिए जरूरी है कि मेरठ के वोटर अयोध्या को जरूर याद रखें। साफ है कि राम की जीत राम भरोसे पर ही टिकी है। वहीं मेरठ लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने जनरल सीट पर दलित वर्ग से आने वाली और 2017 में मेयर रही सुनीता वर्मा को टिकट दिया है और बहुजन समाज पार्टी ने अगले समुदाय से आने वाले देवव्रत त्यागी को चुनावी मैदान में उतारा है। वैसे तो लोकसभा चुनाव के मैदान में ये तीनों ही खिलाड़ी नए हैं, लेकिन राम मेरठ के जातीय समीकरण के जंजाल में फंसते नजर आ रहे हैं। सपा बसपा का जातीय समीकरण बीजेपी की राह में चुनौती बन रहा है। मेरठ सीट पर जातीय समीकरण की बात की जाए तो यहाँ पर मुस्लिम 6 लाख, दलित 3 लाख, वैश्य 2.5 लाख, ब्राह्मण 70,000, जाट 60,000, त्यागी 60,000 और गुर्जर भी 60,000 है और अन्य जाति के लोग 50,000 से कम की संख्या में है। इस सीट पर मुख्य रूप से मुस्लिम और दलित वोटर ही निर्णायक भूमिका निभाता है। सपा बसपा का दलित मुस्लिम गठजोड़ बीजेपी की मुश्किल बढ़ा रहा है और मेरठ में पिछले 3 लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो वहां से लगातार बीजेपी नेता राजेंद्र अग्रवाल जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। राजेंद्र अग्रवाल ने 2009 में करीब 50,000 और 2014 में 2,32,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। हालांकि 2019 में भी वह जीते तो मगर सिर्फ 5,000 वोटों के अंतर से। इससे पहले 2004 चुनाव में बीएसपी नेता मोहम्मद शाहिद ने मेरठ सीट पर करीब 70,000 वोटों से जीत हासिल की थी। समाजवादी पार्टी आज तक कभी इस सीट पर चुनाव नहीं जीत सकी है। हालांकि 2014 और 2009 चुनाव में सपा उम्मीदवार शाहिद मंजूर ने अच्छी बढ़त हासिल की थी, लेकिन सपा को करीब 20 से 25% ही वोट पड़े थे। मेरठ में इस बार 2024 का चुनाव सबसे अलग है। राजपूत और त्यागी समुदाय के बीजेपी से नाराजगी के कारण कुछ भी समीकरण बदल सकते हैं। मुस्लिम दलित वोट बैंक पर सपा और बसपा दोनों की नजर है। खैर, तीनों ही दल सभी समुदाय के लोगों को लुभाने की कोशिश में लगे हैं। मेरठ लोकसभा सीट किस पार्टी के खाते में जाएगी, ये तो 4 जून को चुनाव नतीजे आने के बाद ही साफ होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।